हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएसबीटी डिप्लोमा बेसिक मैथमेटिक्स यानी M1 का ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट देख रहे हैं। अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स का हम पार्ट 7 देख रहे हैं। पार्ट 6 में हमने टोटल अप टू पार्ट 6 तक हमने टोटल 28 एग्जाम्पल्स कवर किए थे। ठीक है, तो अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है ये हम यहाँ पे पार्ट 7 में कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 29 है, इफ ए एंड बी आर ऑब्टूज एंगल्स एंड sin A is equal to 5/13 and cos B is equal to -4/5, then find sin A plus B। ठीक है, तो हमें यहाँ पे sin A plus B की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, sin A की वैल्यू दी है, sin A is equal to 5/13 है, cos B की वैल्यू है -4/5 एंड ए एंड बी आर ऑब्टूज एंगल्स। हमें क्या दिया है, ए एंड बी आर ऑब्टूज एंगल्स, यानी कि ए एंड बी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। ऑब्टूज एंगल्स यानी कि जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है, 180 डिग्री से कम होती है। ठीक है, तो ए एंड बी ये एंगल्स अगर ऑब्टूज है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हमें साइन ए की वैल्यू दी है, कॉस बी की वैल्यू दी है एंड ये दोनों एंगल्स ए एंड बी ये दोनों एंगल्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये हमें दिया है। हमें फाइंड करना है साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इसमें हमें साइन ए की वैल्यू दी है, कॉस बी की भी वैल्यू दी है। ठीक है, साइन ए एंड कॉस बी की वैल्यू गिवन है। हमें यहाँ पे कॉस ए एंड साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि हम इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करके हम साइन ए प्लस बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें साइन ए गिवन है, इसका यूज करके हम साइन बी इसका यूज करके हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन ए की वैल्यू गिवन है, इसका यूज करके हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि साइंस का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। उसकी एडिशन है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, इसी का यूज करके हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, दोनों के साथ एंगल सेम है, ए एंगल है, यहाँ पे दोनों की एडिशन है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू क्या है, 5/13 है, तो यहाँ पे हम 5/13 पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू उसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम कॉस स्क्वायर ए एज इट इज पुट करेंगे इज इक्वल टू 1। हमें फाइंड कॉस ए करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को लेफ्ट साइड को रहने देंगे और ए जो पार्ट है इसको हम राइट साइड को शिफ्ट करेंगे, तो ये 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25/13 का स्क्वायर 169। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 169 माइनस 25 इंटू 1 यानी कि 25 LCM 169। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 169 माइनस 25 आता है 144/169 एज इट इज। ठीक है, लेफ्ट साइड को कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया है
144 अपॉन 169। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 144 अपॉन 169 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस ए की वैल्यू प्लस और माइनस 12 अपॉन 13 आती है। 144 का स्क्वायर रूट 12 आता है, 169 का स्क्वायर रूट 13 आता है। ठीक है, प्लस और माइनस वैल्यू आती है। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, ए है। ए एंगल हमें गिवन क्या है, ए एंगल ऑब्ट्यूस है, यानी कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ए के साथ यहाँ पे क्या है, कॉस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है? देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम निगेटिव साइन देंगे, यानी कि यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे -12/13 हम कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ए इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू फाइंड की है। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन बी की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, कॉस बी। एंगल हमें चेक करना है, साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें बी वाला जो एंगल है यहाँ पे गिवन क्या है, कॉस बी है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम साइन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी के लिए भी हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यहाँ पे लिखेंगे। वी नो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है। साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, उसकी एडिशन है। एंगल हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, बी। यहाँ पे फर्स्ट हमने ए एंगल यूज किया था यहाँ पे। ठीक है, अब हम बी एंगल यूज करेंगे। हमें इसमें गिवन क्या है, कॉस बी की वैल्यू है। तो साइन स्क्वायर बी एज इट इज प्लस कॉस बी की वैल्यू क्या है, -4/5। तो हम इसे लिखेंगे -4/5 एंड उसका क्या लेना है हमें, स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर बी प्लस -4 का स्क्वायर 16 आता है अपॉन 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन बी। तो इसे हम लेफ्ट साइड को रहने देंगे, साइन स्क्वायर बी को एज इट इज लेफ्ट साइड को रहेगा और रिमेनिंग पार्ट राइट साइड को शिफ्ट होगा। 1 - 16 अपॉन 25 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसे हम सॉल्व करेंगे। 1 × 25, 25 माइनस 16 × 1 यानी कि 16 अपॉन एलसीएम क्या है, 1 × 25 यानी कि 25। 25 माइनस 16 यानी कि 9 अपॉन 25 एज इट इज। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी की वैल्यू है 9/25। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट साइन बी आता है इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट 5। इसे हम साइन यूज करेंगे प्लस और माइनस। ठीक है, अब हमें पता है कि बी एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, बी इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब साइन बी, बी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन बी के लिए कौन सा साइन आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखो कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव आता है, इसके लिए हमने डिटेल एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इतना याद रखो कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, बी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो साइन बी पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे साइन बी इज इक्वल टू हम 3/5 लेंगे। अब हमें यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू मिल गई है, साइन बी की वैल्यू मिल गई है। इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे।
इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। हमें यही फाइंड करना था ना, साइन ए प्लस बी, ये फाइंड करना है। ये तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है साइन ए प्लस बी का, ठीक है। अलाइट एंगल के फॉर्मूले जो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। क्या है इक्वेशन 1, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू गिवन है 5/13, कॉस बी की वैल्यू है -4/5, इसे हम ब्रैकेट में पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस कॉस ए गिवन नहीं है, हमने यहाँ पे फाइंड किया है -12/13, तो इसे हम ब्रैकेट में पुट करेंगे -12/13, एंड साइन बी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है 3/5, 3/5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 इंटू -4 20 आ जाएगा, अपॉन 13 इंटू 5 65, अब यहाँ पे -12 इंटू 3 -36 अपॉन 13 इंटू 5 65 आ जाएगा, इज इक्वल टू 65, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम पुट करेंगे, -20 -36 इज इक्वल टू -56 अपॉन 65, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे साइन ए प्लस बी एज इट इज। तो इस तरह से हमने यहाँ पे साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड की है। तो इसका आंसर सिर्फ दिखने में बड़ा है लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। यहाँ पे ए एंड बी आर ऑब्ट्यूज एंगल्स हमें दिए हैं, साइन ए एंड कॉस बी की वैल्यू दी है हमें साइन ए प्लस बी फाइंड करना है। हमें पता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। इसमें हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है, कॉस बी की भी वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए साइन बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसके बाद इसमें पुट करनी है ताकि हम साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉस ए एंड साइन बी की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, इसका हमने यहाँ पे यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हमें साइन पता है तो हम कॉस फाइंड कर सकते हैं, कॉस पता है तो हम साइन फाइंड कर सकते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री का, इस फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज करके। तो हमें यहाँ पे अगर साइन ए दिया है तो इसी का यूज करके हम कॉस ए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है। बाद में हमें कॉस बी दिया है तो इसी का यूज करके हम साइन बी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बाद में यही वैल्यूज हमने इस फॉर्मूला में पुट की है। बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि साइन या फिर कॉस की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस आती है तो हम साइन किस तरह से चूज करेंगे, हमें यहाँ पे देखना है कि साइन है तो ओ एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो उस क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, उसी का यूज करके हमें यहाँ पे साइन सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे कॉस है, ठीक है, तो कॉस के लिए ए अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव होता है, तो कॉस के लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन बी प्लस और माइनस 3/5 आया है, ठीक है। तो बी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है, तो साइन के लिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया है, ठीक है। ये वाली ट्रिक यहाँ पे याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो,
if A and B are obtuse angles such that sin A is equal to 5/13 and cos B is equal to -4/5, then find tan A plus B। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, tan A प्लस बी। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है उस पर हमें कॉन्सेंट्रेशन करना है कि ये हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड क्या करना है, हमें tan A प्लस बी फाइंड करना है। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पे, साइन A इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 5/13 दिया है, उसके बाद cos B इज इक्वल टू -4/5 दिया है, उसके बाद A एंड B आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, ये हमें दिया है A एंड B आर ऑब्ट्यूज एंगल्स, यानी कि A एंड B आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमें दिया है यहाँ पे। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, tan A प्लस बी। ठीक है, हमें पता है कि tan A प्लस बी क्या होता है, tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B होता है। इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। हमें tan A प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसका यूज करके। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, tan A की वैल्यू चाहिए, tan B की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू हमें पता है तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं। tan A, अब tan A क्या होता है, tan A क्या होता है, साइन A अपॉन कॉस A होता है, एंड tan B क्या होता है, साइन B अपॉन कॉस B होता है। tan हमेशा साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे साइन A की वैल्यू दी है, ठीक है, एंड कॉस B की वैल्यू दी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कॉस A अगर हम फाइंड करेंगे तो इसमें पुट करके हमें tan A मिल जाएगा। साइन B अगर हम फाइंड करते हैं तो इसमें वैल्यूज पुट करके हमें tan B मिल जाएगा। अगर tan A एंड tan B अगर हमें पता है तो इसमें वैल्यूज पुट करके हम tan A प्लस B की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमेशा इस तरह के एग्जांपल्स में अगर हमें साइन A दिया है तो हमें cos A फाइंड करना होता है, cos B दिया है तो B के साथ cos है यहाँ पे, तो B के साथ साइन भी हमें फाइंड करना होता है, यानी कि साइन B भी हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, A के लिए फर्स्ट लिखेंगे, वी नो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें साइन A की वैल्यू दी है 5/13, इसका स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर A एज इट इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर A लेफ्ट साइड को रहेगा, रिमेनिंग पार्ट हम राइट साइड को शिफ्ट करेंगे। 1 माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये 169 माइनस 25 अपॉन 169 आ जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो ये 144 आता है। इससे पहले भी हमने यहाँ पे ये, इसके पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें भी हमने ये सॉल्व किया है। 169 माइनस 25 144 आता है अपॉन 169 एज इट इज। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस A इज इक्वल टू प्लस और माइनस 144 का स्क्वायर रूट आता है 12 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट आता है 13। तो यहाँ पे कॉस A की वैल्यू प्लस और माइनस 12 अपॉन 13 आ गई है। अब हम इसे साइन किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, A इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हमें पता है कि A एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी कि वो A एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है,
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन देंगे। A is in second quadrant, therefore cos A is equal to -12/13 आ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे cos A की वैल्यू फाइंड की है। हमें गिवन क्या था, साइन A था। हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज करके cos A की वैल्यू फाइंड की है। अब हम फंडामेंटल आइडेंटिटी B इस एंगल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। We know sin square B plus cos square B is equal to 1। बहुत सिंपल है फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन का स्क्वायर लेना है प्लस कॉस का स्क्वायर लेना है, इज इक्वल टू 1। एंगल हमेशा सेम लेना है। फर्स्ट हमने ए एंगल यूज किया है, बाद में हम यहाँ पे बी एंगल यूज करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हमें कॉस बी दिया है -4/5, तो साइन स्क्वायर बी हमें गिवन नहीं है, इसे हम एज इट इज पुट करेंगे, प्लस कॉस बी की वैल्यू है -4/5 और उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर बी प्लस -4 का स्क्वायर 16 आता है अपॉन 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 - 16 अपॉन 25 आ गया। यहाँ पे देखो राइट साइड को 1 एज इट इज, लेफ्ट साइड में ये जो नंबर है +16 अपॉन 25, इसे हमने राइट साइड को शिफ्ट किया है, तो ये बन जाता है -16 अपॉन 25, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 × 25, 25 -16 × 1 यानी कि 16 अपॉन 1 × 25 इज 25 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 25 - 16 यानी कि 9 आता है अपॉन 25 एज इट इज, यानी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 9 अपॉन 25 आ गया। साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 9 अपॉन 25। अब हम क्या करेंगे, हमें साइन बी फाइंड करना है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे साइन बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। हमें पता है कि बी एंगल बी इज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। बी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम साइन बी के लिए प्लस साइन लेंगे, यानी कि ओनली 3/5 लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूज करके यहाँ पे कॉस ए एंड साइन बी की वैल्यूज फाइंड की है। हमें क्या फाइंड करना है, टैन ए एंड टैन बी। टैन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। साइन अपॉन कॉस यानी कि टैन होता है। यहाँ पे ए एंगल है तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। साइन ए, साइन ए गिवन है 5/13, 5/13 डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू है -12/13, -12/13। डिनोमिनेटर में ये जो 13 है दोनों के, वो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग है यहाँ पे क्या है 5 अपॉन यहाँ पे क्या है -12, ठीक है। तो हमें यहाँ पे tan A इज इक्वल टू -5/12 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है tan B इज इक्वल टू, tan B क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। एंगल हम यहाँ पे B यूज करेंगे। साइन B की वैल्यू 3/5 है, कॉस B, कॉस B गिवन है -4/5, -4/5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज 3 अपॉन -4। तो यहाँ पे tan B इज इक्वल टू
-3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे tan A एंड tan B की फाइनली वैल्यूज हमने फाइंड की है। इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, tan A प्लस B। ठीक है, tan A प्लस B हमें फाइंड करना है। tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B इज इक्वल टू tan A की वैल्यू क्या है, -3/4 प्लस tan B की वैल्यू है, सॉरी tan A की वैल्यू -5/12 है, -5/12 प्लस tan B की वैल्यू -3/4 है, अपॉन 1 माइनस tan A की वैल्यू -5/12 इंटू tan B की -3/4 है। इसे हम अब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। -5 इंटू 4 -20 एंड 12 इंटू -3 इज -36 अपॉन 12 इंटू 4 इज 48 डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज -5 इंटू -3। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन होगा। -5 -3 ये आ जाएगा 15 अपॉन 12 इंटू 4 48 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एज इट इज। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा, यानी कि ओनली 15 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 माइनस 36, यहाँ पे -5 -4 यानी कि -20 है, -20 -36 यानी कि -56 अपॉन 48 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 इंटू 48 यानी कि 48 आ जाएगा, -15 इंटू 1 यानी कि 15 अपॉन 1 इंटू 48 यानी कि 48 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका डिनोमिनेटर 48 है, इसका डिनोमिनेटर 48 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या है यहाँ पे, -56 अपॉन 48 -15, तो ये 33 आता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में tan A प्लस B एज इट इज। तो इस तरह से यहाँ पे tan A प्लस B की वैल्यू -56 अपॉन 33 आ गई है। तो इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें फाइंड क्या करना था, यहाँ पे tan A प्लस B फाइंड करना था। tan A प्लस B क्या होता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B होता है। हमें tan A एंड tan B की वैल्यूज चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। tan A क्या होता है, sin A अपॉन cos A होता है। sin A गिवन है तो हमें cos A फाइंड करना था। tan B की वैल्यू होती है sin B अपॉन cos B। cos B हमें गिवन है तो हमें sin B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट A के लिए फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज की है, उसके बाद हमें cos A की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमने B इस एंगल के लिए फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज किया है, तो इसी का यूज करके हमें यहाँ पे sin B की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, और ये वैल्यूज, इस वैल्यूज के लिए साइन सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दी है कि A एंड B एंगल्स ऑब्ट्यूज है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो इसी का यूज करके हमने यहाँ पे साइन का सिलेक्शन किया है। उसके बाद हमने tan A एंड tan B की वैल्यूज फाइंड की है। ठीक है, उसमें हमने उन वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूला में पुट किया है, तो हमें tan A प्लस B की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन करके मिल गई है फाइनली। तो इस तरह से यहाँ पे अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स का पार्ट 7 कंप्लीट होता है। अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स पे हमने 7 वीडियोस बनाए हैं, यानी कि पार्ट 7 तक इसे कंप्लीट किया है।
इसमें अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स का टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है एंड इस पे टोटल 30 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। सभी एग्जाम्पल्स आईएमपी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्पल्स थे वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। एग्जाम में एग्जाम में एक तो यही क्वेश्चंस आएंगे या फिर सिर्फ नंबर बदल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सारे वीडियोस सीक्वेंसली देखो तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।